ने वाले काबुल के देश में मेवे उपजाए, खट्टे कलीरे तूने ब्रिज में उगाए, रावण को तूने बनाया भिखारी, अनपढ़ को दे दी दौलत ये सारी, उल्टे को सीधा और सीधे को उल्टा बनाया, पार न कोई पाया प्रभु, पार न कोई पाया। दुनिया बनाने वाले सोने को तूने इतना सुंदर बनाया, जिसने भी देखा उसका मन ललचाया, काहे ना इसमें सुगंध थोड़ी डाली, काहे ना इसमें सुगंध थोड़ी डाली, बदले में हिरन की नाभि में डाली। आज तक तुम्हारी महिमा कोई भी जान न पाया, वह रे तेरी माया प्रभु, वह रे तेरी माया। सपने में आके उसने शंका को मेटा, थोड़ा थोड़ा है मैंने सबको बांटा, मेरी नजर में बराबर हैं सारे, आया समझ में क्या बालक तुम्हारे, ये अकेला सब कुछ आज तलक नहीं पाया, वह रे तेरी माया बंदे, वह रे तेरी माया। दुनिया बनाने वाले वह रे तेरी माया, पार न कोई पाया प्रभु, पार न कोई पाया। धन्यवाद आशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता कि नहीं बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया आपने। बाहर दुनिया की वाली, हाँ जी बहुत अच्छी आवाज आ रही थी। बाहर दुनिया के वाली तेरी महिमा निराली, देख बनावट तन नगरी की चकित हुई है दुनिया सारी, एक ही माटी का हर ढांचा किंतु रंगत है न्यारी न्यारी, अजब तेरी है माया। बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना सुंदर भजन सुनाने के लिए। अब मैं आमंत्रित करूंगी हमारी माताजी राजूत्रा माताजी हैं हमारे बीच, वे आएंगी और अपने भजन की प्रस्तुति देंगी। आशा जी नमस्ते, हमारा नाम निर्मल मदान है, वैदिक संध्या से मैं। हाँ जी नमस्ते जी, सबको मेरी नमस्ते जी। आशा जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज ठीक आ रही? हाँ जी बिल्कुल। मैं आपको एक जिंदगी पर एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रही हूँ कि ये पल दो पल की जिंदगी जो है बहुत छोटे, पता नहीं चलता हमें कब निकल जाता है समय, तो उस समय ये पल दो पल का बचपन है, पल दो पल तेरी जवानी है, पल दो पल का ये बुढ़ापा है, पल दो पल की जिंदगानी है, ये पल दो पल का बचपन है, बचपन के दो पल खेले खाए सोए और गुजार दिए, बचपन के दो पल खेले खाए सोए और गुजार दिए, दो पल यौवन के फंस विषयों में है तुमने बेकार किए, अब आए बुढ़ापे के दो पल सब अंग तेरे हो गए शीतल, कुछ भी दिखे ना लो खत्म हुए जीवन के पल, ये पल दो पल का बचपन है,
पल दो पल तेरी जवानी है, पल दो पल का ये बुढ़ापा है, पल दो पल की जिंदगानी है, ये पल दो पल का बचपन है। तो आगे कवि कहता है कि इन दो पल की जिंदगी में किस किस ने अपने जीवन को संवार लिया, क्या दो पल में ही ईश्वर को पा लिया। तो उसके लिए कहा है ध्रुव ने अपने बचपन के पल में परमेश्वर को जान लिया, ध्रुव ने अपने बचपन के पल में परमेश्वर को जान लिया, दशरथ ने एक पल राम वियोग में सच्चा राम पहचान लिया, केवट ने एक पल धो के चरण प्रभु को गंगा से पार किया, एक पल की सच्ची निष्ठा से भव सागर से वो पार हुआ, ये पल दो पल का बचपन है, पल दो पल तेरी जवानी है, पल दो पल का ये बुढ़ापा है, पल दो पल की जिंदगानी है, ये पल दो पल का बचपन है। तो आगे कवि कहता है ऋषि दयानंद के जीवन को था एक पल ने ही बदल दिया, ऋषि दयानंद के जीवन को था एक पल ने ही बदल दिया, मोह छूटा अपने जीवन का घर बार त्याग वो निकल पड़ा, पल में ही बुद्ध को ज्ञान हुआ, मुनि वाल्मीकि भी महान हुआ, एक पल को जिसने जान लिया उसने खुद को पहचान लिया, ये पल दो पल का बचपन है, पल दो पल तेरी जवानी है, पल दो पल का ये बुढ़ापा है, पल दो पल की जिंदगानी है, ये पल दो पल का बचपन है। तो अंत में कहा है तू भी एक पल ना व्यर्थ गवा, हर पल जीवन को सफल बना, तू भी एक पल ना व्यर्थ गवा, हर पल जीवन को सफल बना, कर नेक काम दुखी को न सता, है अंत भलाई का ही भला, ना जाने फिर किस पल में आ प्रभु तुमसे पूछे सामने आ, तू ही तो दूर रहा मुझसे, मैं तो कभी तुझसे दूर न था, ये पल दो पल का बचपन है, पल दो पल तेरी जवानी है, पल दो पल का ही बुढ़ापा है, पल दो पल की जिंदगानी है, ये पल दो पल का बचपन है, ये पल दो पल का बचपन है। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया आपने। पल दो पल का बचपन है, सच्चिदानंद ने सुंदर सृष्टि रचाई है, पता कुछ पा नहीं सकता कहाँ किसकी रसाई है, फलक पर चांद सूरज ने मिटाया जग का अंधियारा, सितारों में तेरी ज्योति प्रभु कैसी समाई है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपका बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया आपने। अब मैं प्रार्थना करूंगी भजनों की श्रृंखला में। बहुत हमारे बढ़िया बीच बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे सुन के, जितेंद्र भैया धन्यवाद। आपसे भी सुनकर बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। अब मैं प्रार्थना करूंगी सुलोचना जी से, वे आए और अपने भजन की प्रस्तुति दें। सुलोचना जी, और इनके बाद बिंदु मदान जी तैयार रहेंगी। मेरी सभी को सादर नमस्ते। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। हाँ जी। तुम मेरे जीवन के धन्य हो और प्राणाधार हो,
पालनहार हो। इस तुम दाता दयालु सबके पालनहार हो। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें गा रही हैं बिंदु जी, आवाज तो नहीं आ रही। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। आ रही है, आ रही है, आ रही आवाज आ रही है, आप बोलिए प्लीज। यूँ कह रहे आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं आ रही है, आपकी ठीक आ रही है आवाज। उनके फोन में कोई डिस्टर्ब। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। वेश दो राजा का मुझको या गए कंठ हार हो। तुम मेरे जीवन के धन्य हो और प्राणाधार हो। भर रहा धन धान्य से ही सबके तू परिवार को। भर रहा धन धान्य से ही सबके तू परिवार को। देते तुम थकते नहीं हो। देते तुम थकते नहीं हो। ऐसी तुम सरकार हो। तुम मेरे जीवन के धन्य हो और प्राणाधार हो। जप रहे तेरा नाम पंछी गीत गाती है पवन। जप रहे तेरा नाम पंछी गीत गाती है पवन। रंग रहे रंगों से जग को अजब रचना कार हो। तुम मेरे जीवन के धन्य हो और प्राणाधार हो। जिंदगी के नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको। जिंदगी के नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको। तुम डुबाओ या बचाओ मेरे केवल हार हो। तुम मेरे जीवन के धन्य हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु सबके पालन हार हो। तुम मेरे जीवन के धन्य हो और प्राणाधार हो। ओम। धन्यवाद आशा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुलोचना जी, बहुत आपका सुंदर भजन धन्यवाद, प्रस्तुत बहुत किया बहुत आपने। धन्यवाद। हाँ जी, बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया आपने। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। मैं झोली पसारे खड़ा द्वार भगवन, विनय और श्रद्धा से सर हो झुकाता। मुझे भक्ति दिला दो पिताजी, तुम्हारी स्तुति के रहूं गीत गाता। बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत किया आपने। अब मैं बिंदु जी से प्रार्थना करूंगी भजनों की श्रृंखला में वे आए और अपना भजन रखें। बिंदु जी। और नमस्ते इनके आशा जी। हाँ जी, इनके बाद हमारे बीच हमारी एक विदुषी कवित्री है, भजन भी लिखती हैं और बहुत विदुषी हैं वो। मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि राजश्री यादव जी, वो हमारे बीच हैं, वो आए और अपना इनके बाद अपना प्रस्तुति देंगी। हाँ जी बिंदु जी। नमस्ते आशा जी। आज
पृथ्वी दिवस है, पर्यावरण दिवस है, और इन सब के ऊपर परमात्मा ने जो हम सबको दिया हुआ है, मैं उसी के ऊपर एक गीत गाऊंगी। एक बाग लगाया है, एक बाग लगाया है, प्रभु परमेश्वर ने संसार सजाया है। प्रभु परमेश्वर ने संसार सजाया है। दिन रात बनाए हैं, दिन रात बनाए हैं, चांद और सूरज के दो दीप जलाए हैं, चांद और सूरज के दो दीप जलाए हैं। अनगिनत ये सितारे हैं, अनगिनत ये सितारे हैं, टिम 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 करके क्या अजब नजारे हैं। सागर इठलाता है, सागर इठलाता है, लहर लहर सबको संगीत सुनाता है। नदियों में पानी है, नदियों में पानी है, पल पल चलना ही जीवन की निशानी है। पर्वत ये सुहाने हैं, पर्वत ये सुहाने हैं, जितने ये ऊंचे हैं उतने ही पुराने हैं। धरती का खजाना है, धरती का खजाना है, कितना है धन इसमें किसने पहचाना है। प्रभु पवन बहाता है, प्रभु पवन बहाता है, हर एक प्राणी के प्राणों को चलाता है। कोई प्रभु से महान नहीं, कोई प्रभु से महान नहीं, इसके बराबर तो किसी और की शान नहीं, इसके बराबर तो किसी और की शान नहीं। एक बाग लगाया है, एक बाग लगाया है, प्रभु परमेश्वर ने संसार सजाया है, प्रभु परमेश्वर ने संसार सजाया है। धन्यवाद आशा जी, आपका बहुत बहुत। बहुत सुंदर टप्पे आपने रखे। मैं भी इसमें 2 लाइनें ऐड करना चाहूंगी। आपने पर्यावरण दिवस के ऊपर कहा, लेकिन ऋषि का गुणगान ना हो तो ऐसा अनुचित होगा। स्वामी दयानंद प्यारा है,
स्वामी दयानंद प्यारा है। तन मन धन जिसने इस देश पे वारा है, तन मन धन जिसने इस देश पे वारा है। स्वामी दयानंद प्यारा है, स्वामी दयानंद प्यारा है। प्रेम से बोलो जय ऋषि की, मिलकर बोलो जय ऋषि की, मैं भी बोलूं जय ऋषि की, आप भी बोले जय ऋषि की। प्यार से बोलो जय ऋषि की, सब मिल बोलो जय ऋषि की। स्वामी दयानंद प्यारा है, स्वामी दयानंद प्यारा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर टप्पे प्रस्तुत किए। अब मैं भजनों की श्रृंखला में प्रार्थना करूंगी। हमारे बीच बहुत ही उच्च कोटि की विदुषी बहन है हमारे साथ, राजश्री यादव जी, जो स्वयं रचित अपने भजन लिखती हैं और हमें भी गुनगुनाने का अवसर देती हैं। तो आइए, आपका स्वागत है राजश्री यादव जी। सभी को सादर नमस्ते, प्रेम का मात्रा। हो सके तो मुझे भी समय देना। हाँ जी माता। सभी को सादर नमस्ते। आशा जी, पता नहीं आपने कहाँ से मेरे को भी दोषी मान लिया, पर चलो, आपका सम्मान, आपका आदर। मैं एक भजन बोलूंगी, उस बजरंग बली। मैं उसको बजरंग बली ना कह के वज्रंग बली, वज्र प्लस अंग प्लस बली, उसी के ऊपर कुछ लाइनें लिखी हैं, उसी को मैं आपके सामने। प्यारे वज्रंग बली, तू सबसे निराला है। प्यारे वज्रंग बली, तू सबसे निराला है। देवों में देव हो तुम, सारे जग ने पुकारा है। देवों में देव हो तुम, सारे जग ने पुकारा है। प्यारे बजरंग बली, माँ अंजना के लाल हो तुम, हनुमत नाम दिया। दादा विद्याधर ने नामकरण संस्कार किया। पिता पवन केसरी ने, पिता पवन केसरी ने लाड़ों से पाला है। प्यारे बजरंग बली, ओ प्यारे बजरंग बली, तू सबसे निराला है। प्यारे बजरंग बली, कमर में किला है, कांधे पर जनेऊ लिया। कमर में किला है, कांधे पर जनेऊ लिया। महाबली पराक्रमी, बाल ब्रह्मचारी रहा। सूरवीर गदाधारी, ओहो सूरवीर गदाधारी, तू वेदों का जाता है। प्यारे बजरंग बली, तू सबसे निराला है। प्यारे बजरंग बली, माँ
राम और सीता के सेवक बन सुख दुख में साथ दिया। राम सीता के सेवक बन दुख सुख में साथ दिया। सोने श्रीलंका को पल भर में विनाश किया। कर्तव्य निष्ठा से, कर्तव्य निष्ठा से लक्ष्मण को बचाया है। प्यारे बजरंग बली तो सबसे निराला है। प्यारे बजरंग बली तुम्हारी भक्ति और शक्ति को हम सब ने जान लिया। तुम्हारी भक्ति और शक्ति को हम सब ने जान लिया। नटखटपन चंचलता को ऋषि मुनियों ने मान लिया। राज देख तेरी फुर्ती, राज देख तेरी फुर्ती वानर कह पुकारा है। प्यारे बजरंग बली तू सबसे निराला है। प्यारे बजरंग बली तू सबसे निराला है। देवों में देव हो तुम, ओहो देवों में देव हो तुम। सारे जग ने पुकारा है। प्यारे बजरंग बली। धन्यवाद आशा जी। बहुत बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया। बहुत ही अच्छा भजन था और बिल्कुल छू गया मन को, प्रेरणा देने वाला भजन था। उठो बहनों तज कर अज्ञान, करो निज जीवन कल्याण। बहुत हो चुकी अब तो जागो, आलस और निद्रा को त्यागो। करो फिर भारत का उत्थान, करो फिर भारत का उत्थान। बहुत सुंदर भजन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए। अब मैं भजनों की श्रृंखला में प्रार्थना करूंगी संतोष दर्जी वे आए और अपने भजन की प्रस्तुति दें। और हमारे बीच हमारी मुख्य वक्ता भी आ चुकी हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और अब संतोष दर्जी आए और अपना भजन प्रस्तुत करें। संतोष दर्जी आप सुन पा रही हैं मेरी आवाज? हाँ जी मैं आ रही हूँ, बस 1 मिनट में आ रही हूँ। इनके भजन के बाद मैं उषा सूद जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वे आए और अपने कुछ विचार रखें। उषा सूद जी। सॉरी थोड़ा सा टाइम लग गया। ओ आपको समय लगना है तो मैं एक भजन मेरा ना कैमरा भाग रहा है। ठीक ठीक, हाँ जी करिए। ये थोड़ा टाइम लग जाता, बस हट गया। हाँ जी बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी। हाँ जी बोलिए बोलिए। ये पता नहीं क्यों भाग रहा है। हाँ जी शुरू करिए।
एक मिनट, थोड़ा सा बस दो मिनट लगेगा। इसको मोबाइल में ना हाथ लग गया। पता नहीं क्या। हाँ जी, आ गया आ गया। छोटा सा एक भजन बोल रही मैं। असल में तैयार हो रही थी मैं शादी में जा रही है मृदुला जी आ रही है, इसलिए मुझे भी जाना है उनके साथ। एक छोटा सा भजन मैं बोल रही हूँ। प्रभु का प्यार मिल जाए जिन्हें एक बार जीवन में, प्रभु का प्यार मिल जाए जिन्हें एक बार जीवन में, वो बंदे हो नहीं सकते कभी लाचार जीवन में। प्रभु का प्यार मिल जाए जिन्हें एक बार जीवन में, नहीं होते जिन्हें आदत गिले शिकवे मिटाने की, नहीं होती जिन्हें आदत गिले शिकवे मिटाने की, बिना मांगे ही मिलती है उन्हें हर शय ज़माने की, कि सपने हो गए उनके सभी साकार जीवन में, वो बंदे हो नहीं सकते कभी लाचार जीवन में। प्रभु का प्यार हो नहीं सकता कभी लाचार जीवन में, सबर संतोष मिलता है उन्हें पास आने से, खजाने भर दिए तूने जरा से मुस्कुराने से, जिन्हें भी शौक मिल जाए तेरा आधार जीवन में, वो बंदे हो नहीं सकते कभी लाचार जीवन में। प्रभु का प्यार मिल जाए जिन्हें एक बार जीवन में, मुसीबत आ नहीं सकती जहाँ गुनगुनान तेरे हो, वो घर स्वर्ग से भी सुंदर है जहाँ तेरा बसेरा हो, मगर लाजिम है आ जाए तेरा एतबार जीवन में, वो बंदे हो नहीं सकते कभी लाचार जीवन में। प्रभु का प्यार मिल जाए जिन्हें एक बार जीवन में, प्रभु का प्यार मिल जाए जिन्हें एक बार जीवन में, वो बंदे हो नहीं सकते कभी लाचार जीवन में। प्रभु का प्यार, प्रभु का प्यार, प्रभु का प्यार। बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रभु का प्यार मिल जाए जिन्हें एक बार जीवन में, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है,
नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। चला जा रहा हूँ मैं राह पर तुम्हारी, नहीं डर जो राह में है तूफान भारी, जो थामे हुए है मेरा हाथ तू है। बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब अभी मैं प्रार्थना करूंगी, डेढ़ हाँ जी, अब मैं प्रार्थना करूंगी भजनों की श्रृंखला में उषा सूद जी से वो आए और अपनी कुछ विचार, रचना या भजन जो भी देना चाहें प्रस्तुति दें। उषा सूद जी। आप सबको नमन। मैं एक कविता अभी बिल्कुल ताजी है, पहली बार सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है अनंत संभावनाओं से युक्त मानव सत्ता। अनंत संभावनाओं से युक्त मानव सत्ता। सामने वाली इमारत पर काम चल रहा था। सामने वाली इमारत पर काम चल रहा था। हर शाम को मजदूरों के बच्चे एक दूसरे की शर्ट पकड़कर रेल रेल खेलते थे। रोज कोई बच्चा इंजन बनता था। बाकी बच्चे बदल बदल कर डिब्बे बनते थे। बदल बदल कर डिब्बे बनते थे। इंजन और डिब्बे रोज रोज बदलते, पर एक चड्डी पहनकर छोटा सा बच्चा हाथ में एक कपड़ा घुमाकर गार्ड बनता था। चड्डी पहनकर छोटा सा बच्चा हाथ में कपड़ा पहनकर गार्ड बनता था। और मैंने रोज देखती थी, एक दिन उससे पूछ ही लिया कि बेटा तुम रोज गार्ड बनते हो, कभी डिब्बा कभी बदलकर इंजन क्यों नहीं बनते? बच्चा बड़ी दयनीयता से बोला, मेरे पास इंजन बनने के लिए, गौर से सुनिएगा, मेरे पास इंजन बनने के लिए शर्ट नहीं है। मुझे दूसरे लोग कैसे पकड़ेंगे? मेरे पीछे कौन खड़ा होगा? ये बोलते ही मुझे उसकी आंखों में पानी दिया। आज वो बच्चा मुझे जीवन का पाठ पढ़ा गया। अपना जीवन कभी पूर्ण नहीं होता। कोई ना कोई कमी रहती है। बच्चा अपनी माँ बाप से क्रोध करके घर में भी बैठ सकता था। बच्चा अपने माँ बाप से क्रोध करके शर्ट के लिए घर में भी बैठ सकता था, पर उसने परिस्थिति से समझौता किया और समाधान ढूंढ लिया, और वो गार्ड बनता रहा। और हम रोते हैं, कभी सांवलेपन के लिए, कभी छोटे कद के लिए, कभी कार के लिए, कभी हार के लिए, कभी अंग्रेजी में मार्क्स कम आए उसके लिए, कभी नौकरी के लिए, कभी धंधे के लिए। हम इससे बाहर नहीं आते। ये जीवन है। इसे ऐसे ही रोज जीना पड़ता है। कील की लंबी उड़ान देखकर चिड़िया उड़ना नहीं छोड़ती, और वह अपने अस्तित्व में मस्त रहती है। मेरी मंजिल मेरी दौड़ किसी की होड़। परिस्थिति समस्या नहीं होती, क्योंकि हमें परिस्थिति से लड़ना नहीं आता। बीज वृक्ष में बहुत संभावनाएं होती है। अंतर केवल प्रयास का होता है। हवा में शाख अपने पत्ते हिला रही है। क्या पता अलविदा कह रही है या वापस बुला रही है। इबादत वो है
अंतिम पंक्ति है, इबादत वो है जहाँ जरूरतों का जिक्र ना हो। इबादत वो है जहाँ जरूरतों का जिक्र ना हो। बस हो तो बस उसकी रहमतों का शुक्र हो। बस हो तो उसकी रहमतों का शुक्र हो, उसकी रहमतों का शुक्र हो। ओम। आपने समय दिया, कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद उषा सूद जी। बहुत सुंदर आपकी स्वरचित कविता होती है और हर कविता में कोई ना कोई एक सार छुपा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत सुंदर कविता प्रस्तुत करने के लिए। अब मैं भजनों की श्रृंखला में अंतिम भजन है और मैं गुजारिश करूंगी प्रेम कवात्रा जी से वे आए और अपना भजन प्रस्तुत करें। और सबको सादर नमस्ते। मैं प्रभु भक्त का पंजाबी में गीत बोलूंगी। तेरा हर एक काम है कमाल दा, दुनिया बनाण वालिया। तेरा हर एक काम है कमाल दा, दुनिया बनाण वालिया। डिठा और ना कोई भी तेरे नाल दा, दुनिया बनाण वालिया। बदलां च दौड़दा ते फुल्लां विच वसदा, बदलां विच दौड़दा ते फुल्लां विच वसदा। लहरां विच बोलदा ते तारियां च हसदा, लहरां विच बोलदा ते तारियां च हसदा। हर पासियां तू जलवे वखालदा, दुनिया बनाण वालिया। तेरा हर एक काम है कमाल दा, दुनिया बनाण वालिया। डुबदियां बेड़ियां नू कंडियां ते लाए तू, डुबदियां बेड़ियां नू कंडियां ते लाए तू। अग दे बबाकियां च जिंदगी बचाए तू, अग दे बबाकियां च जिंदगी बचाए तू। तू यों पत्थरां च कीड़ियां नू पालदा, दुनिया बनाण वालिया। तेरा हर एक काम है कमाल दा, दुनिया बनाण वालिया। घर घर सूरज ते चन दियां लोवां ने, घर घर सूरज ते चन दियां लोवां ने। जगमग लाई सारे जग विच दोवां ने, जगमग लाई सारे जग विच दोवां ने। खोए किवें नदी वियां नू बालदा, दुनिया बनाण वालिया। तेरा हर एक काम है कमाल दा, दुनिया बनाण वालिया। कारीगरी अपनी तू कदे भी लुकाई ना, कारीगरी अपनी तू कदे भी लुकाई ना। कदे किसे नू अपनी शकल वखाई ना, कदे किसे नू शकल वखाई ना। कहंदा पथिक जमाना तैनू भालदा, दुनिया बनाण वालिया। तेरा हर एक काम है कमाल दा, दुनिया बनाण वालिया। तेरा हर एक काम है कमाल दा, दुनिया बनाण वालिया। डिठा और ना कोई भी तेरे नाल दा, दुनिया बनाण वालिया। धन्यवाद आशा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया आपने। अब मैं आज के मुख्य वक्ता हमारे बीच उषा मलिक जी, मैं उनसे प्रार्थना करूंगी वे आए और हमें आज के विषय के बारे में अवगत कराएं। आज का विषय है रसो वय सह। आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्य केंद्रीय फरीदाबाद के तत्वाधान में। ये जो हम प्रत्येक शुक्रवार को सत्संग करते हैं, साप्ताहिक सत्संग, इसमें आपका हम
तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आपका इस मंच पर आने के लिए स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप आइए और अपने विचार रखें। उषा मलिक जी। ओम। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। तीनों कालों का जिसे पूरा यथावत ज्ञान है, सृष्टि सारी में प्रतिष्ठित बस बस वही भगवान है स्वयं सुख रूप केवल मुक्तिदाता नाम है। उस महात्म ब्रह्म को श्रद्धा समेत प्रणाम है। वेद स्वाध्याय सत्संग करते चलो, एक दिन प्राप्त सद ज्ञान हो जाएगा। होगी शांति परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। होगी शांति होगी शांति परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। इस मंच के संचालक कर्मठ आर्य समाजी, मैं कहूँ कि जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इतना अच्छा संघर्ष कर रहे हैं पूरा अपने जीवन में जॉब के साथ भी, आदरणीय जितेंद्र तायल जी, प्रधान शिव कुमार टुटेजा जी, इस समाज की समस्त कार्यकारिणी आदरणीय रचना आहूजा जी, मेरी समाज के सभी सदस्य आदरणीय प्रेम मदान जी, अजय तनेजा जी और जो बाकी सब जुड़े हैं वो सब, आदरणीय मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, और जो मेरे कहने पर उपस्थित हुए हैं नारायण दत्त शर्मा जी और भी सब, पतंजलि की राज्य कार्यकारिणी आदरणीय शांता तनेजा जी, उन सभी को मेरा सादर नमन। आज का मेरा विषय है रसो वै सह। किसके लिए कहा गया रसो वै सह? सह मतलब वह तो रस से परिपूर्ण है, वह तो रस है। अरे वह तो रस है, रसो वै सह। किसके लिए कहा गया? उस परमेश्वर के लिए कहा गया। अरे वो तो रस है। क्यों? क्योंकि वो अमृत का भंडार है, शीतलता देता है, तृप्ति देता है, सुख शांति देता है। जीवन में कष्टों का निवारण कैसे करता है? जब हम उपासना करते हैं तो दुख राई के समान हमें प्रतीत होने लगता है। तो वो ईश्वर जो कि हमें तृप्ति देता है, आनंद देता है, रमण करता है, सबके अंदर रमणीय है वो ईश्वर, वो रस कहा गया उसे, क्योंकि वो एक रस सब में विद्यमान है, पूरे ब्रह्मांड में, इसीलिए उसे कहा गया रसो वै सह। अब हम इसी बात को और विस्तार से एक थोड़ा मंत्र के माध्यम से विस्तार में समझेंगे। मंत्र है ऋग्वेद का प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त, छठा मंत्र। क्या है वो मंत्र? बहुत छोटा सा मंत्र है। यदंग दाशुषे त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत् सत्यम अंगिरा। यदंग दाशुषे शब्दों पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए। यद अंग पहले तो है अंग, फिर दाशुषे त्वम अग्ने, अग्ने आया, पहले अंग फिर अग्ने, त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि, दान करने वाले का भद्र करता है। तवे तत् सत्यम अंगिरा, तवे तत् सत्यम, ये बात सच है। अब इस मंत्र का ऋषि क्या है? मधुचंदा, देवता अग्नि और छंद गायत्री। इस मंत्र में सबसे पहले आया यद अंग, अंग शब्द आया। अंग
यहाँ पर ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ, अग्नि भी ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ। हम जब कहते हैं हे प्रिय अग्नि, हे मेरे बंधु, हे मेरे मित्र, हे मेरे अंग, तू अंग अंग में व्याप्त है, इसलिए उसको अंग कहा। हे अंग, हे मेरे प्रिय अग्नि, तू क्या करता है? दाशुषे भद्रम करिष्यसि, दान करने वाले का भद्र करता है। तवे तत् सत्यम, ये बात सच है, ये बात सच है कि तू दान करने वाले का भद्र करता है, कल्याण करता है। जो नियम पूर्वक चलता है, जो धार्मिक है, तो उसका कल्याण करता है। हे अंग, हे अग्नि, ये बात सच है। देखिए क्या कहा, यद अंग त्वम अग्नि, अंग भी कहा, अग्नि भी कहा। अब इसमें एक और शब्द कहा, जब इन्होंने कहा तवे तत् सत्यम अंगिरा, अंगिरा शब्द भी आया। अंगिरा का अर्थ है कि जो कि पूर्णतया रस रूप होकर व्याप्त है। अंगा नाम रसः, वो ईश्वर जो कि अंग अंग में रस होकर व्याप्त है। देखिए मैं उसी विषय पर आ रही हूँ, रसो वही सहा। अंगिरा शब्द से तात्पर्य वही है जब हम अंग कहते हैं ईश्वर के लिए। अंगिरा शब्द का तात्पर्य वही है जब हम अग्नि कहते हैं, जब हम कहते हैं कि तू दान करने वाले का भद्र करता है। तो यहाँ पर उस ईश्वर के लिए ही ये शब्द आया, लेकिन अंगिरा के साथ साथ कहना वो चाहते हैं कि तू अंग अंग में व्याप्त है। अंगानाम रसः, कैसे कैसे व्याप्त है? कोई फल ले लीजिए, देखिए फल में पूरा रस से भरा हुआ होता है। आम को देख लीजिए, आम में पूरा रस है। संतरे को देख लीजिए, पूरा रस है। कोई फल देखिए, वो ऐसा नहीं है कि कहीं पर फल है, फल में रस है और कहीं पर नहीं है। पूरे फल में वो रस व्याप्त है, पूरी तरह से व्याप्त है। अगर उसको निचोड़ लिया जाए रस को, तो कुछ भी नहीं बचेगा उसमें से। तो वो रस जो है उसके अंदर, वो रस जो है फल के अंदर, वो आनंद देता है। अभी मैं जर्मनी आई 3 साल के बाद, बच्चों ने कहा आम है तो लेते आना। अब वो आम खाया बेटे ने, तो उसका जो चेहरे के एक्सप्रेशन थे, वो देखने वाले थे। वो कहते हैं ना अवर्णनीय, कुछ कह नहीं पाया और कहता है मुझे नहीं रहना यहाँ जर्मनी, मैं भारत वापस जाऊंगा। तो ये शब्द थे उसके, ये उसका अंदर से वो आनंद उसको इतना था। तो ये रस का जो आनंद जीव ने लिया, इसीलिए तो जीव को रसना कहा। तो वही रस व्याप्त है, अंग अंग में ईश्वर का रस व्याप्त है। उपनिषदकार भी कहता है, यही कहा, रसो वही सा, अरे वह तो रस है। हमारे एक एक अंग में वो व्याप्त है ईश्वर। वो हमें आनंद देता है, शांति देता है, सुख देता है, अमृत का भंडार है। वो सिखों में कहते हैं ना, अमृत छका है इसने। ठीक है, एक नाम ले लेते हैं। अमृत छकने का मतलब यही है कि आप ईश्वर के जितना नजदीक जाओगे उतना ही आपको आनंद मिलेगा। अमृत वही, इसीलिए तो अमृत का भंडार कहा उसको। तो वो आनंद देता है क्योंकि वो रसवान है, एक रस, उसका जो रस है वही आनंद देता है। तो आगे हम उस बात को और आगे विस्तार में कहेंगे कि वो किस तरह से आनंद देता है जब हम उसको पा लेते हैं। क्योंकि देखिए रस को जब हम पा लेते हैं, जब तक रस को हम पाएंगे नहीं तो आनंद नहीं मिलेगा। तो उस ईश्वर को जब हम पा लेते हैं तो हम उस रस का, उस आनंद का रसास्वादन करते हैं। और वो सब जगह व्याप्त है, अंतर्यामी है, पूरे विश्व में व्याप्त है, लेकिन मेरे अंगों में भी व्याप्त है। अंगानाम रसा। अब एक बात और हम कहेंगे कि 2 तरह के रस हैं। एक तो है शरीर का रस और एक है आत्मा का रस। अब शरीर का रस क्या है? हमारे अंदर जो प्राण है, जो हमारे शरीर को संचालित कर रहे हैं, प्राण निकल जाए तो हमारा शरीर निर्जीव है। तो हम जीवित किससे है? प्राण से। और प्राणों को कौन चला रहा है? आत्मा चला रहा है। तो आत्मा से प्राण जीवित है और प्राण से शरीर जीवित है, शरीर संचालित हो रहा है। तो इस शरीर का रस क्या है? प्राण। तो प्राणों वही सह, इसीलिए कहा गया। तो जब हम प्राणायाम करते हैं, प्राणों के द्वारा हम अपनी शक्तियों को ऊर्ध्व गति में लेके जाते हैं, हम प्राणों का अपने नियमन करते हैं, तो उससे क्या होता है? हम अपनी आयु को भी बढ़ाते हैं। तो वो प्राण शक्ति हम बढ़ाते हैं, इसीलिए हम कहते हैं प्राणों वही सह। तो ये तो शरीर का जो रस है वो प्राण, और आत्मा का रस क्या है?
आत्मा का रस वही परमात्मा, जिसको हम कह रहे हैं रसो वही सहा। जब हम उसके नजदीक जाके उसके रस का आनंद लेते हैं, रसास्वादन करते हैं, तो हम कहते हैं रसो वही सहा। और वो मिलता कब है रस? जब हम उसके संपर्क में उसके आते हैं, हम ईश्वर को पा लेते हैं। वो हम थोड़ा सा बाद में थोड़ा सा चर्चा करेंगे उस बारे में। तो क्या है आत्मा का रस? ईश्वर रसो वही सहा, और शरीर का रस प्राण। तो प्राण आत्मा का भी है और प्राण शरीर का भी है। तो प्राण जो है क्या है? आत्मा को भी तो कहा गया ना प्राण, और ईश्वर को भी प्राण। क्योंकि क्यों कहा गया प्राणों का भी प्राण? हम कहते हैं ना ईश्वर को वो अंतर्यामी, हम कहते हैं प्राणों का भी प्राण। ओम भू, जब हम भू कहते हैं, ऋषि ने क्या अर्थ किया भू का? कि वो प्राणों का भी प्राण है। कैसे है वो प्राणों का भी प्राण? वो प्राणों का प्राण ऐसे है कि वो सब जगह व्याप्त है। जैसे मेरे शरीर को प्राण चला रहे हैं और प्राण आत्मा के कारण चल रहे हैं, तो आत्मा भी तो अकेला नहीं है, आत्मा भी तो उस परमात्मा के अंदर है। अब इस बात को थोड़ा सा समझिए, आत्मा उस परमात्मा के अंदर है। वो परमात्मा जो कि सर्वव्यापी है, पूरे जगत में है और जगत के बाहर भी है। मेरे अंदर परमात्मा है, परमात्मा मुझसे बाहर भी है। एक मंत्र आता है ना, तत्य तिष्ठित स्पृत्वा तस्य तिष्ठित, अर्थात कि वो मेरे अंदर भी है, मेरे से बाहर भी है। अब रुई को देख लीजिए, रुई क्या है? पानी में लेते हैं अगर हम, तो क्या करते हैं? वो रुई गीली हो जाती है पानी में, तो पानी रुई के अंदर भी है, रुई के बाहर भी है। अब इसी तरह से अगर हम रसगुल्ले को लें, तो रस रसगुल्ले में भी है, और चाशनी जो बाहर है रस, उसमें भी रस है ही। तो इसी प्रकार से वो परमात्मा मेरे अंदर भी है और मुझसे बाहर पूरे जगत में भी है, और परमात्मा उस जगत के बाहर भी है, वो सब जगह व्याप्त है। मैं सिर्फ एक जगह हूं और परमात्मा मेरे अंदर है, लेकिन वो परमात्मा सब जगह है। तो क्योंकि मेरे अंदर परमात्मा है, या यूं कहें कि परमात्मा मेरे अंदर है, तो वो प्राणों का भी प्राण है, वो मेरा भी प्राण है, वो आत्मा का भी प्राण है। इस बात को हमें समझना है। और क्यों इसको एक गीत भी आता है ना, कि है जिसने सारे विश्व को धारण किया हुआ, वह है हर एक वस्तु के अंदर रमा हुआ। जिसने सबको धारण किया हुआ है, वो हर एक वस्तु में रमा हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार से हम ये समझा सकते हैं कि प्राण जो है वो हमारे अंदर है, आत्मा का प्राण। और फिर आत्मा का भी प्राण कौन है? वो परमात्मा, वो परम ईश्वर, वो प्राणों का भी प्राण है, जो कि सब जगह व्याप्त है, सब जगह रम रहा है। और मेरे प्राणों को भी हम ये समझें कि चला रहा है, क्योंकि जब वो मेरे प्राणों का भी प्राण है, जब मेरा आत्मा अपने प्राणों के द्वारा इस शरीर को संचालित कर रहा है, तो वो जब मेरे अंदर प्राण रूप में बैठा हुआ है, तो क्या वो मेरे शरीर को संचालित कर रहा है? क्या वो मुझे संचालित कर रहा है? ये भ्रम पैदा होता है। हम क्यों ना समझें? हम ये कह सकते हैं कि जब वो प्राणों का भी प्राण है, आत्मा का प्राण है, तो क्या वो ही सबको संचालित कर रहा है? अब हम थोड़ा सा इस विषय को समझते हैं। आत्मा जो काम करती है वो भिन्न भिन्न तरह से होता है। मेरे अंदर राग द्वेष है, इच्छाएं हैं, किसी के अंदर कोई और इच्छा है, कोई ज्ञान से भरा हुआ है, किसी के अंदर अज्ञान है। और हर एक व्यक्ति की अलग अलग मनस्थिति है, अलग परिस्थितियां हैं, अलग वो क्रिया करता है। लेकिन संसार में तो एक ही तरह की क्रिया हो रही है। जो ईश्वर के बनाए हुए पदार्थ हैं, उनमें तो एक ही तरह की क्रिया हो रही है, एक ही तरह की वृद्धि, एक ही तरह का ह्रास हो रहा है, एक ही तरह से नियमन हो रहा है। लेकिन जो प्राणी है चेतन, उनमें अलग अलग तरह की क्रियाएं हो रही हैं, भिन्न भिन्न हो रही हैं क्रियाएं। कोई पापी है, कोई पुण्यात्मा है, अलग अलग तरह की हर एक की इच्छाएं हैं। तो इसलिए अलग अलग आत्माएं होने के कारण उनकी अलग अलग क्रियाएं हैं, वो अलग अलग हैं। लेकिन उन आत्माओं में जो कि आत्मा अपना कार्य स्वतंत्र रूप से निष्पादन कर रही है, उन आत्माओं के साथ ईश्वर कैसे है अंदर?
अंगानाम रसा। जैसे पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे जगत में, जगत के बाहर भी व्याप्त है, उसी प्रकार से मेरे अंदर भी वो व्याप्त है। वो बैठा हुआ है, वो दृष्टा बन के देख रहा है, वो मेरे को आनंदित भी करता है। कैसे आनंदित करता है? अपने, क्योंकि उसके अंदर भद्र है, क्योंकि वो कल्याण है, तो वो मेरा कल्याण चाहता है। ईश्वर वो मेरा कल्याण करता है, अंदर बैठा हुआ वो मेरा कल्याण करता है। लेकिन वो कल्याण कब करेगा? जब मेरे अंदर दान देने की भावना होगी। अब मैं आती हूँ उस पे, दाशुषे भद्रम करिष्यसि। जब मैं दान देती हूँ, जब किसी के अंदर दान देने की भावना है, जो परोपकारी है, ईश्वर उसका भद्र करता है। जो दान देने वाला है उसकी सात्विक प्रवृत्ति होती है, सत्व है तभी वो दान कर सकता है। दान देने की भावना वाले व्यक्ति की सात्विक प्रवृत्ति होती है। पहले तमोगुण से रजोगुण में आना, और रजोगुण से फिर सत्व गुण में आना, और फिर सत्व गुण से भी ऊपर उठ जाना। जब सत्व गुण से भी आप ऊपर उठ गए, तब उस ईश्वर की प्राप्ति होती है। और तब हम क्या बोलते हैं? त्रैगुण्य विषया। देखिए, त्रैगुण्य मतलब त्रिगुण, जो कि सत्व रज तम है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, ये गीता में कहा गया है कि तीनों गुणों से ऊपर उठकर मैं उस ईश्वर को प्राप्त कर लेता हूँ। तमोगुण में हूं तो मैं अंधकार में हूं, मोह में हूं, अज्ञान में हूं। जब मैं रजोगुण में हूं तो सक्रिय हूं, मोह में, राग में, द्वेष में हूं। और जब मैं सतोगुणी हूं तो मैं पुण्य करती हूं, मैं परोपकार करती हूं, मैं धर्म में हूं, मैं सत्य में हूं, मैं ज्ञान में हूं। तो सत्व भी जब ऊपर हो जाए, सत्व से भी जब मैं ऊपर उठ जाऊं, त्रिगुण की जो सत्व रज तम की जो त्रिगुण की प्रवृत्ति है, योग दर्शन में भी कहा गया ना कि जब चित्त की वृत्तियों का, जब आपका रुक जाना है, निरुद्ध हो जाना है, तभी वो ईश्वर हमें मिलता है। तो जब तीनों गुणों से ऊपर उठकर, सत्व रज तम से भी जब मैं ऊपर उठ जाती हूँ, तब मैं उस ईश्वर को प्राप्त करती हूँ और उसके आनंद में रहती हूँ। उसके आनंद में, उसके रस में। कौन से आनंद में? उसके रस में। वही रसो वही सह, उसी को उसका रस प्राप्त होता है, उसी को उसका आनंद प्राप्त होता है। और इसीलिए ये कहा गया अंगिरहा। अंगिरहा शब्द उसी रस के लिए कहा गया, अंगानाम रसः। जब हम अंगिरा शब्द का प्रयोग करते हैं, यद्यपि पाश्चात्य विद्वानों ने अंगिरा का शब्दार्थ इस तरह से किया कि वो जैसे अंगिरा ऋषि के लिए उन्होंने कहा कि अंगिरा ऋषि हैं, लेकिन यहाँ पर इस वेद मंत्र में जब अंगिरा शब्द आया है, तो जो भाव अग्नि के लिए आया, जो भाव अंग के लिए आया, वही यहाँ पर भाव अंगिरा का ईश्वर के लिए आया कि जब वो अंगानाम रसः, मेरे प्रत्येक शरीर के अंग में रस बनकर प्रवाहित हो रहा है, जैसे पूरे विश्व में वो व्याप्त है, कण कण में, ईशावास्यम इदम सर्वम, उसी प्रकार से वो व्याप्त है कण कण में। जैसे वो कण कण में व्याप्त है, ऐसे ही मेरे शरीर में भी वो व्याप्त है। मेरे वो प्राणों का भी, सबके प्राणों का प्राण है, मेरे भी प्राण का प्राण है वो। देखिए कैसे हमें एकदम से कोई भी हम गलत काम करते हैं तो प्रेरणा मिलती है ईश्वर से, और गलत काम करते हैं तो भय, शंका, लज्जा हमें मिलने लगती है। तो वो ईश्वर हमारे अंदर बैठा है, कण कण में हमारे व्याप्त है। तो जब हम ये भाव लेकर चलते हैं, हम महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं कि वो ईश्वर मेरे अंदर बैठा हुआ है। और वो जब हम ये भाव लेकर चलते हैं और उस ईश्वर की उपासना में लगते हैं, तब हम उसका आनंद प्राप्त करते हैं, और तब हम कहते हैं अंगानाम रसः। ठीक वैसे ही जैसे फल के अंदर रस है और वो कितना आनंद देता है, हम तो भौतिक पदार्थों से ही कल्पना कर सकते हैं और उदाहरण दे सकते हैं। तो वो ऐसे ही रसवान है, वैसे ही वो आनंदित करता है, वैसे ही आत्मा को आनंद से सराबोर कर देता है, अपने रस से सराबोर कर देता है। आनंद को कैसे वर्णित किया जाए? रस से वर्णित किया गया कि जैसे रस जो है वो एक एक कण में व्याप्त हो जाता है, ऐसे ही
ईश्वर जो है वो रस के समान कण कण में वो व्याप्त है, हमारे अंदर भी व्याप्त है। और उसकी शक्ति को हम पहचाने और सही रास्ते पर चलें। ईश्वर से प्रार्थना यही करें कि वो रसो वही सहा, वो आनंद देने वाला। उपनिषदकार यही कहता है, रसो वही सहा। और उपनिषदकार और क्या कहता है, एक और बात कहता है, ताकि हम ये समझ सकें कि वो आत्मा के अंदर भी परमात्मा है। तदात्मकः तदंतर्यामी त्वमसि, कि तू तो आत्मा है। आत्मा को कहा गया बताने के लिए कि तू आत्मा है, लेकिन तदंतर्यामी, तेरे अंदर वो अंतर्यामी बैठा है और वो तेरी आत्मा का भी आत्मा है। तो इस बात को हम समझते हुए कि वो मेरी आत्मा का भी आत्मा है, वो प्राणों का भी प्राण है, वो प्राणाधार है, वो अंतर्यामी है, वो हम सबके ऊपर है। इस बात को जानते हुए हम उसको पाने का प्रयास करें और उसके रस के रसास्वादन को हम प्राप्त करें। और इस तरह से जब हम चलेंगे आगे, ये भाव लेकर चलेंगे कि वही सब है जो इस चलायमान है, करता है, जगत्याम जगत, इस जगत को चलाने वाला है। हम ये ना समझे कि हम खुद कर रहे हैं। जो कार्य हम कर रहे हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, जो संचालित कर रहे हैं हम कार्य, स्वतंत्र रूप से हम जो कार्य कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। मेरे अंदर राग है, द्वेष है, मेरे अंदर इच्छाएं हैं, मेरे अंदर अज्ञान है, वो सब मेरे कारण है। लेकिन जो भी अच्छी बातें हैं वो उस परमात्मा की ओर से। जब मैं उपासना में जाती हूँ, ईश्वर मुझे आनंद देता है, वो रसवान है। तो इस तरह से आध्यात्म की ओर जब हम चलेंगे, हर बात में हम ये सोचेंगे कि वो ईश्वर सब जगह व्याप्त है, तो हम गलत काम कर ही नहीं पाएंगे। और जब हम गलत काम से छूटेंगे, जब हम पाप से छूटेंगे, जब हम पुण्य की ओर जाएंगे, तो हमारा कल्याण अवश्य होगा। और इसीलिए कहा भी गया, एक गीत भी आता है, वो क्या गीत है, जय जय पिता परम आनंद दाता, जय जय पिता परम आनंद दाता। आनंद दाता है वो प्रभु। सब कुछ ऐसे लगता है कि और किसी वस्तु में हम क्षणिक सुख लेते हैं संसार के पदार्थों में, लेकिन उसका जो सुख है, उसका जो आनंद है, वो क्षणिक नहीं है। एक बार जब हम उस रस को पा लेते हैं, जब हम उस आनंद को प्राप्त कर लेते हैं, तो उस आनंद के बाद, उस रस के बाद हमें किसी और रस को पाने की इच्छा ही नहीं रहती है। तो इस वेद मंत्र के द्वारा हमें समझाने का प्रयास किया गया कि अंगिरा वही है जो कि अंगानाम रसः, अंगों में, हमारे कण कण में, हमारे शरीर के अंग अंग में व्याप्त है, हमें देता है आनंद। हम इस बात को जाने, इस बात को समझें। रसो वही सहा का तात्पर्य यही है जो मैं अब तक समझ पाई हूं, जो मेरी बुद्धि में आया, जो मैं आपको समझा पाई और जो मैं खुद समझ पाई। तो आशा है आप सबको समझ आई होगी बात। फिर से मैं थोड़ा सा बताती हूँ। यद अंग दाशुषे त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि। यद अंग, ईश्वर को अंग भी कहा गया, त्वम अग्ने, अग्ने कहा गया, और ईश्वर को अंगिरा कहा गया। तो वो मेरा अंग अंग, कहते हैं ना हम, अंग अंग सहाई है। अग्नि तो हम ईश्वर के लिए कहते ही हैं, ब्रह्मा अग्नि है, और अंगिरा भी ईश्वर के लिए आया कि वो अंग, वो अग्नि, वो अंगिरा जो कि दान करने वाले का भद्र करता है। तो दान देने की प्रवृत्ति हम रखें, कल्याण दूसरों का करने की, परोपकार करने की प्रवृत्ति हम रखें, सात्विक गुण अपने अंदर लेके आए, तमस रज से हम ऊपर उठें, जीवन में हम ऊर्ध्वरेता बने और उस अंतिम लक्ष्य, उस रस को प्राप्त करने का प्रयास करें। मैं सबका धन्यवाद करती हूँ, आप सबने मुझे ध्यान पूर्वक सुना, और मैं जितेंद्र तायल जी का भी धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मुझे समय दिया। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम शांति। उषा मलिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। आपने, आपकी जो ये स्वाध्याय है उसको नमन करते हैं। बहुत ही अच्छा आपने बोला, बहुत सरल शब्दों में, बहुत सरल उदाहरणों के साथ हम सबको समझाया कि ईश्वर व्याप्त है। किस तरह से आपने उनके बारे में बताया, और सरल शब्दों में मुझे लगता है कि शायद जिस सभी को समझ आ गया होगा।
और मैं बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप आए और हमारा आपने मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। उषा जी, इतना अच्छा आपने मेरे प्रिय मंत्र की व्याख्या किया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बने रहो। धन्यवाद। हमारे बीच इस साप्ताहिक सत्संग में देश और विदेश से सभी आर्यजन जुड़े हैं। मैं उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। मैं बताना चाहूंगी कि द्रौपदी तनेजा जी, उषा सूद जी, अनिल मलिक जी, अनीता मलिक जी, आशा जी, चंद्रकांता गंभीर जी, चंद्रकांता, डॉक्टर सोगी, हर्ष गुलाटी, दिव्यांश चावला, कांता जी, किरण शर्मा जी, कृष्णा अरोड़ा जी, कृष्णा भाटिया जी, कुसुम जी, LR मलिक जी, मनीषा कथुरिया जी, मंजू बदवा जी, आईफोन के नाम से है, मिसेज सुनीता आर्या जी, मूर्ति देवी जी, नीलम जी, नीरा जी, निर्मल मदान जी, निशी आर्या राजपुरा से, पूनम तनेजा जी, प्रेम छाबड़ा जी, प्रेम कवात्रा जी, प्रेमलता मदान जी, रचना आहूजा जी, प्रेम चावला जी, राज लूथरा जी, राज रानी जी, रविंद्र नाथ जी, SK कोहली जी, सुलोचना आर्या जी, सरला गुप्ता जी पलवल से, सरोज चंद्रा जी, सविता जी, सवित्री दारा जी, शशि गुलाटी जी, शशि सिंगल जी हापुड़ से जुड़ी हैं जो, शिक्षा शर्मा जी, शोभा बत्रा जी, शोभा रानी जी, SK तनेजा जी, सुमित्रा जी, सुरेंद्र आर्या जी, उषा मलिक जी, उषा सिडाना जी, वीना भूटानी जी, विजय देवेश, विनोद बालाजी, अन्नपूर्ण धवन जी, नारायण दत्त शर्मा जी, वीना जी, सुनीता वर्मा जी, प्रेम छाबड़ा जी, लाज गुप्ता जी, आप सभी का इस साप्ताहिक सत्संग को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप और मैं ऐसे ही इच्छा करती हूँ कि आप आगे भी हमारे इस साप्ताहिक सत्संग से जुड़ेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। प्रत्येक शुक्रवार को हमारा ये सत्संग 4 बजे से लेकर 5:30 तक होता है। आप सभी का स्वागत है। आप ये ज्वाइन करें और इसका सत्संग का लाभ उठाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। और मैं रचना आहूजा जी से अनुरोध करूंगी कि वो दो शब्द शुभकामनाएं अपनी कुछ भी देना चाहे तो। रचना आहूजा जी। नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। आवाज आ रही है? जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक आ रही है। मैंने आज जब ये खोला इसको तो मुझे आपको देख के बड़ा अच्छा लगा। मेरा हृदय प्रसन्न हो गया कि चलो हमारी बहनें जो है वो आगे बढ़ रही हैं। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पर जितेंद्र जी की कमी चल रही है। जितेंद्र जी का ये कार्यक्रम है पर जितेंद्र जी नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे। वो किसी काम में व्यस्त होंगे शायद। हाँ जी। तो चलिए कोई नहीं, एनी हाउ बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी भजन भी मैंने कुछ सुने थे। और ये जो आदरणीय उषा जी ने जो हमारे समक्ष आज जो विषय प्रस्तुत किया, रसो वही सा, सचमुच में वो इतना ही रसमय था जितना कि वो परमपिता परमात्मा स्वयं रसमय है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। वो परमात्मा संसार की हर एक दृश्यमान वस्तु में, जो भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, हर एक दृश्यमान वस्तु में परमात्मा दिखाई देता है और उसके रस के बिना कोई कार्य हो नहीं सकता। और अगर हम ये कहें कि परमात्मा रस में है तो क्या हम नहीं हो सकते? हम भी हो सकते हैं। सोचने की आवश्यकता है। कैसे हो सकते हैं कि जब ईश्वर के गुण, जो भी उसके गुण हैं, जैसे कि हम आर्य समाज का दूसरा नियम है, तो ईश्वर सत्य आनंद निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। तो ये परमात्मा के गुण हैं। तो हम भी तो इनमें से जो गुण हम अपना सकते हैं, चूंकि हम अल्पज्य हैं, जीवात्माएं अल्पज्य होती हैं और परमपिता परमात्मा सर्वज्ञ है। तो जिस प्रकार से
पर हम अल्पज्य हैं, तो हम जिसके सानिध्य में बैठेंगे तो हम भी तो रसपूर्ण हो ही जाएंगे ना। जहाँ जैसे कि लोहे का गोला अगर हम अग्नि में डालते हैं तो वो अग्नि में होकर के वैसे ही लाल रंग का हो जाता है, उसे पता नहीं लगता कि कैसे कब ये हो गया, और वो लाल हो जाता है, अग्निमय हो जाता है। अर्थात कि जिसका हम सानिध्य करेंगे उसके ही गुण हमारे में आएंगे। तो हमें उस परमपिता परमात्मा जो कि रसमय है, हर जगह व्याप्त है, सर्वज्ञ है, सर्व अंतर्यामी तो खैर हम नहीं हो सकते, हाँ उसके गुणों को हम कुछ कुछ अपने अंदर भी धारण कर सकते हैं। और हमें, और ये होगा कब, जब हम प्रातः काल और सायं काल संध्या करेंगे, हम उसका ध्यान करेंगे, परमपिता परमात्मा से प्रीति लगाएंगे, तभी तो जाकर के ये सब कुछ हो पाएगा, नहीं तो कैसे हो पाएगा। क्योंकि जितना जितना हम उसके नजदीक जाएंगे उतना उतना ही तो हम उसके गुणों को अपने साथ अंदर आत्मसात कर पाएंगे। जैसे अभी बहुत अच्छे उदाहरण आपने दिए, रुई का दिया और रसगुल्ले का दिया, ऐसा ही होता है। ये संसार है ना, ये देखा जाए तो रस में है, कुछ भी चीज जो है ना, इसमें कुछ भी वस्तु खराब नहीं है। और परमपिता परमात्मा ने कोई भी ऐसी चीज नहीं बनाई कि जो हमारे लिए हानिकारक हो। वो हानिकारक कब होती है, जब हमारी सोच, हमारी दृष्टि, जब हमारा उसके साथ व्यवहार करने का तरीका गलत हो जाता है, तब वो हानिकारक होती है। नहीं तो कौन सी चीज हानिकारक होती है। परमपिता परमात्मा ने हम जीवों के लिए ये सारी सृष्टि बनाई है, और वो भी यही चाहते हैं कि जिस प्रकार मैं आनंद स्वरूप हूँ, उसी प्रकार ये आत्माएं, जीवात्माएं भी आनंद स्वरूप रहें। और प्रकृति का साथ दिया उन्होंने, क्योंकि जीवात्मा क्या है, अल्पज्य है। ईश्वर सत्य चित्त आनंद है, और जीवात्मा सत और चित्त है, और प्रकृति केवल सत है। तो जीवात्मा आनंद की खोज में है। और वो आनंद की खोज में कब होंगी, जब हम कब पूरी होगी उसकी खोज, जब हम परमपिता परमात्मा की शरण में जाएंगे, उससे हम नजदीकियां बढ़ाएंगे। जिसके साथ भी जाओ, जिसके साथ भी आप रहो, जब जब उसके नजदीकियां बढ़ाओगे, उसके साथ आप अपनी नजदीकियां बढ़ाएंगे, तभी तो उसके साथ स्नेह बन जाता है, प्यार बन जाता है। तो ये होगा कभी, जब हम प्रतिदिन ईश्वर को अपने पास देखेंगे, अपने हृदय में देखेंगे। ये जो हमारे चरण चक्षु बाहर की ओर खुलते हैं, जब हम वो अंदर की ओर मुड़ जाएंगे, तब हम जा करके उसको देख पाएंगे। बड़ा सुंदर, मुझे 2-4 लाइनें याद आ गई। सुख धाम सदा तेरा नाम सदा, कोई तुझ सा और महान नहीं, कोई तुझ सा और महान नहीं। कण कण में रमा, घट घट में बसा, तेरा अपना कोई मकान नहीं, तेरा अपना कोई मकान नहीं। उसका अपना तो कोई घर है ही नहीं, वो तो हम लोगों के बीच में है, सारी दुनिया में है, हम उसके बीच में है, और वो हमारे बीच में। सहस्त्राक्षर सहस्त्र पुरुष सहस्त्रपाद, वो वाला जो मंत्र है ना 31वें सूत्र का, तो 31वें अध्याय का यजुर्वेद का, वो ईश्वर वैसा ही है, और वो रसपूर्ण है। सचमुच बहुत अच्छी आपने व्याख्या की, और हमें समय समय पर हमें उनके ज्ञान का बहुत अच्छा हमें मार्गदर्शन भी मिलता है। सोचने पर हम मजबूर भी हो जाते हैं, पर समय तो वही है जब कोई किसी एक इतनी सी बात, एका शब्द सम्यक प्रयुक्ता, वो वाला जो होता है, एक शब्द अगर हमारे अंदर आ जाए और हमें प्रेरणा मिल जाए, और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा पाए, तभी जाकर के उसका सुनना भी सार्थक है, हमारा विचार करना भी सार्थक है, मनन करना भी सार्थक है। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी बड़ा अच्छा मार्ग प्रशस्त किया। और बात है कि आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक म्यूट हो गया है।
आशा जी। हाँ जी, ये माइक खुल जाते हैं तो सब ये आवाज बंद हो जाती है। हाँ जी, ठीक आ रही है आवाज अब? हाँ, ठीक है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज के कार्यक्रम का हम शांति पाठ के द्वारा ये सभा यहीं संपन्न होगी। शांति पाठ के लिए मैं वेदिका बिटिया को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और शांति पाठ करें। सभी को सादर नमस्ते। आइए मिलके शांति पाठ करें। ओम ध्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में जल में थल में और गगन में जल में थल में और गगन में अंतरिक्ष में अग्नि पवन में औषधि वनस्पति वन उपवन में सकल विश्व के जड़ चेतन में शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में ब्राह्मण के उपदेश वचन में ब्राह्मण के उपदेश वचन में क्षत्रिय के द्वारा हरण में वैश्य जनों के होवे धन और शूद्र के हो चरणन में शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में शांति राष्ट्र निर्माण सृजन में शांति राष्ट्र निर्माण सृजन में नगर ग्राम में और भुवन में जीव मात्र के तन में मन में और जगत के हो कण कण में शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय जगत गुरु महर्षि दयानंद जी की जय माँ की जय गौ माता भारत माता की जय आर्य गौ आदि का पालन करे आर्य समाज वेद की ज्योति जलती रहे ओम ऊंचा रहे प्रणव ध्वनि ओम
अभिवादन सभी को सादर नमस्ते नमस्ते। बेटे जी, नमस्ते, बहुत अच्छा, बढ़िया। नमस्ते जी, सबको नमस्ते। सभी को नमस्ते जी। राजरुद्रा माता जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी। आशा जी, बहुत अच्छा आपका लगता है सुनने को, आनंद आ जाता है सुन के एक बार। धन्यवाद जी, बहुत अच्छा धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। आशा जी का संचालन भी बहुत अच्छा है। जहाँ आपका मैं नाम देखती हूँ वहीं आपको सुनती हूँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी आपने बहुत अच्छा आज समझाया, बिल्कुल मन कर रहा था सुनते ही जाओ और अंदर तक बस जैसे रमा रहा आशा है। देखो जितेंद्र जी आशा कहाँ चले गए?